नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता बुधवार को पहली बार रेवाड़ी पहुंची तो भव्य स्वागत देख गदगद नजर आई। कार्यकर्ताओं में भी अपनी नेता के साथ फोटो कराने को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया। डॉक्टर गुप्ता ने अपनी सहजता से तमाम लोगों का दिल जीत लिया। संगठन में नए जिलाध्यक्ष बनाने की बात हो या फिर नई प्रदेश की टीम बनाने की, बोर्ड निगम में जीटी बेल्ट के मुकाबले दक्षिण हरियाणा को कम भागीदारी का सवाल हो या फिर संगठन को मजबूत करना, तमाम सवालों का प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर गुप्ता ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया। दक्षिण हरियाणा में भेदभाव के सवाल पर तो यहाँ तक कह दिया कि राव साहब केंद्र में मंत्री हैं और उनकी बेटी प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी पहुंची प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने तमाम सवालों के जवाब में क्या प्रतिक्रिया दी। आज जैसे मैं हर जिले में कार्यकर्ता बंधुओं से मिलने के लिए हर जिले में मेरा प्रवास संगठन करो। आज ये मेरा 15वां जिला है, तो हर जिले में मैं कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए जा रही हूँ ताकि सबसे मेरा परिचय भी हो सके और सबसे मैं रूबरू हो सकूँ। आज रेवाड़ी जिले में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समाजों ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। पूरे रास्ते में स्वागत सम्मान के कार्यक्रम किए और आज आप सबने देखा यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है उत्साह के साथ यहाँ पर आए हुए थे और सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम अपने अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवा लें और इतनी बड़ी संख्या में सबके साथ फोटो खिंचवाना संभव नहीं है, तो इस वजह से आपको भी जो थोड़ी सी परेशानी हुई मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगूं। किस तरह से देखते हैं कि आप लगातार 19वां शायद आपका जिला है? आज मेरा 15वां जिला है, तो मेरे 12 जिले। नहीं, अच्छा है। पहले भी महामंत्री होने के नाते जिलों में प्रवास लगातार रहता ही था, संगठन के काम में मैं लगी हुई थी, लेकिन अब अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी और ज़्यादा है और प्रवास की आदत तो पहले भी थी और अब ये है कि 27 के 27 अच्छे से प्रवास हो जाए, हमारी नई टीम की रचना हो जाए, उसके बाद हम संगठन को कल नीतिन रमेश जी आ रहे हैं तो क्या कहेंगे पूरी तैयारी को लेकर? कल रात को मैं रोहतक थी, जैसे मुझे पता चला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरियाणा में आ रहे हैं। कल 25 जून काला पड़ाई है और उसके लिए उन्होंने हरियाणा की धरती को चुना, तो कल रात को सारी की सारी बैठक की व्यवस्थाएं देखकर ही मैं वापस आई थी और कल हम उनका हरियाणा की धरती पे मैं भव्य स्वागत तो नहीं कह सकती क्योंकि कल हमारे लिए एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि काला दिवस है। बहुत सारे लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी, असंख्य लोग जेल में गए और किस तरीके से प्रेस का गला घोंट दिया गया, किस तरीके से चाहे युवा थे चाहे बुजुर्ग थे सबकी पकड़ के नसबंदी कर दी गई। तो एक ऐसा समय जो भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि जब शायद हम गुलाम थे तब भी इतना बुरा समय रहा होगा। स्वाधीन भारत में इस तरीके से हर व्यक्ति को कुचलना, ये कांग्रेस का चरित्र है। ये केवल इंदिरा गांधी कि मैं सत्ता में रहूं, हमारे हाथ से सत्ता नहीं निकलनी चाहिए, उसके लिए एक आम भारतीय का कैसे वो कुचल सकते हैं, ये उनके चरित्र को दर्शाता है। अभी संजय गांधी का आरोप लगा रहे थे कि भाई नसबंदी को लेकर, तो मेनका गांधी और वरुण गांधी लगातार बीजेपी में रहे। देखिए कि हमारा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार अब हो चुका है और उस समय मैं नहीं मानती कि उनकी कोई भूमिका थी इस सारे काम में। और अब इस बड़े परिवार में जैसे हम एक नारा देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो जो लोग अब आना चाहते हैं वो आ भी रहे हैं। एक चेयरमैन की नियुक्तियों की बात है, सुन रहे हैं हम डॉक्टर अर्चना के आने से पहले, अध्यक्ष बनने से पहले मोहनलाल बड़ोली के कार्यकाल में सूची को फाइल में बंद कर दिया गया। क्या उस पर पुनर्विचार हो रहा है, विराम लग गया है और चेयरमैन नियुक्त होने, अन्य पदाधिकारी नियुक्त होने, बोर्ड निगम खाली पड़े? काफ़ी सारा काम हमारा पेंडिंग है। जो माननीय पहले अध्यक्ष थे आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, वो जितनी चर्चा करके जितने नाम फाइनल करके गए थे वो धीरे धीरे सारी सूचनाएं आ रही हैं, घोषणा हो रही है, लेकिन अभी काफ़ी सारा काम और भी पेंडिंग है। तो अब जो प्रदेश का टीम का गठन होगा और जो बाकी रिक्त पद उनको भी हम जल्दी भरेगा। आपने जिस दिन पदभार ग्रहण किया उसी दिन राव इंद्रजीत सिंह का आरोप आया कि जीटी रोड की तुलना में, करनाल बेल्ट की तुलना में गुरुग्राम और इसके साथ लगते जो साउथ हरियाणा के ज़िले, पूरे दक्षिण हरियाणा, उनको प्रतिनिधित्व संगठन में, सत्ता में कम मिल रहा है। क्या कहेंगे?
देखिए, सत्ता में प्रतिनिधित्व का मिल रहा है वो तो आपके सामने, ऐसी कोई बात है नहीं कि सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। राव साहब हमारे सम्मानित केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बेटी हमारी सम्मानित वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। और जहाँ तक संगठन में प्रतिनिधित्व की बात है वो अब हम चिंता करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमारे 27 संगठनात्मक जिले हैं, हर जिले से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन जरूर। जिला पुराने चेहरे नजर आएंगे, जिला अध्यक्ष मोस्टली तो हमारे, क्योंकि मैं ही चुनाव अधिकारी थी, संगठन चुनाव अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया था महामंत्री होने के नाते, तो बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों का चयन चुनाव हम कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सबके काम का आकलन करती रहती है। अगर कहीं पर हमें कोई समस्या आएगी तो चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि सभी कुछ चेंज हो जाए। मतलब बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष मोस्टली वही रहेंगे, लेकिन ये प्रदेश की सारी टीम आपको नए चेहरे नजर डॉक्टर साहब, हमने कोलकाता में देखा उनके सांसद आ गए, महाराष्ट्र में भी देखा उद्धव के आगे, क्या हरियाणा के भी कुछ सांसद संपर्क में क्या कांग्रेस के आपके संपर्क में? अभी तो ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकती। आप इसे उचित ठहराती हैं डेमोक्रेसी में जो सांसदों का जो आना हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ पार्टी खड़ी हुई है। आज भी हमारा कार्यकर्ता वर्षों वर्ष मेहनत करता है, तपस्या करता है। आपके सामने उसका उदाहरण नरेंद्र मोदी जी हैं। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल तो यही है, जो विचार के साथ नहीं थे वो विचार के साथ कैसे आ रहे हैं? सिंह सैनी जी हैं। लेकिन आज हम पश्चिम बंगाल में सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत में आए। ऐसा तो था नहीं कि हमारा पूर्ण बहुमत नहीं था, और उसके बाद भी अगर वहाँ के विधायकों में और सांसदों में भगदड़ मचती है तो ये क्या दर्शाता है कि लोग हमारे परिवार में आना चाहते हैं। या तो आज हमारे पास केंद्र में बहुमत ना हो या विधानसभा में बहुमत ना हो, दोनों जगह पर हमारे बहुत स्मूथली सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी वहाँ के सांसद भगदड़ मचा के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना चाहते हैं। वहाँ के विधायक टीएमसी से टूट के हमारे परिवार में आना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के सोचने का विषय है, मेरा सोचने का विषय थोड़ी ना है कि लोग हमारे पास क्यों आना चाहते हैं। आपके सोचने का एक विषय है, दक्षिण हरियाणा से जुड़ा है। हम लोग दक्षिण हरियाणा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 50 साल से देखते आ रहे हैं। एक वादा रहता है कि SYL का पानी देंगे, यहाँ कपास होगी, यहाँ गन्ना होगा। ये 50 साल से सुन के आ रहे हैं। नहीं, मैं एक सवाल, प्लीज मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। अभी जो बात है, डेटा बता रहा हूँ मैं, जो दक्षिण हरियाणा को पानी मिल रहा है वो 1000 से लेकर के 2000 हेक्टेयर तक, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की तस्वीर बता रहा हूँ। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में करें तो वहाँ नहरी पानी की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। ये तस्वीर बदरंग है शुरू से ही। 11 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हो गए, आपके नोटिस में डाल रहे हैं। पानी के लिए क्या करेंगे आप? पानी के लिए देखो, हमारी तो कोशिश है ही है कि हम पंजाब इस बार जीते, और फिर पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हरियाणा उसका छोटा भाई है, और फिर जो उचित हो कि दोनों को बराबर उनके हिस्से का पानी मिले, ये चिंता करेंगे। लेकिन लंबे समय तक आपने देखा कि पंजाब में पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही या आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, किस तरीके से वहाँ पर नशा हो चाहे भ्रष्टाचार हो। अभी आपने देखा कि भगवंत सिंह मान जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी, उन्हीं धर्म गुरुओं का उन्होंने किस तरीके से अपमान किया। करे हरियाणा सरकार ने इस मामले में जो भूमिका निभाई है, AI से वीडियो का आरोप आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि प्रयास किया है भगवंत मान को बदनाम करने का। अदालत से फैसले से पहले हम किस तरह किसी को दोषी ठहरा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बदनाम करने की। हम अपनी लकीर लंबी करते हैं, हम अपने काम से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, ना कि किसी को बदनाम। अच्छा अर्चना जी, जिन सीटों पे बीजेपी हार गई थी चुनाव विधानसभा में, उन पे क्या फोकस रहने वाला? आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई है, क्या प्रभारी भी लगाएं जी? उन सीटों पे जैसे स्पेशली हमारी रोहतक लोकसभा है, हमारी सिरसा लोकसभा है, तो जो भी सीटें हमारी, कुछ सीट हमने GT रोड बैंक पर भी हारी है, तो जहाँ पर भी हम हारे हैं वहाँ पर कैसे हमारे बूथ मजबूत हो, उसके हम लगातार